जुमलेबाजी है, धर्म के नाम पर जब वोट पड़ेंगे दंगा करवा के तो मैं भी 400 पार हो सकती। जुमलेबाजी से नफरत हो चुकी है। तो ये मीडिया जो बार बार दिखा रहा है कि 400 पार 400 पार, वो सब बिका हुआ मीडिया दिखा रहा है। चाहे बीजेपी 100 साल भी रह जाएगी लेकिन संविधान को नहीं बदल पाएगी। वो भी संविधान बदलने की बात करेगी, वो आ जाएगी एक सीट पे। मतलब मोदी अपने ट्रैप में से को फंसा रहे हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं कि 400 पार हो रहा है। नमस्कार, मैं रंजय कुमार और हमारे साथ हैं एक युवा साथी। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सर, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, क्या माहौल है, क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा, इंडिया गठबंधन या एनडीए? सर देखिए, ऐसा है कि डेमोक्रेसी में तो चुनाव होना ही है और चुनाव चले, लोकतंत्र हमारा मजबूत हो, बड़ी अच्छी बात है। बट जो करंट की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम इसमें सुधार होना मतलब बदलना चाहते हैं। किस प्रकार का सुधार चाहते हैं? सुधार ऐसे चाहते हैं कि जैसे सर यूथ को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करके इन लोगों ने रखा है। अभी हाल की रिसेंट में अभी जस्ट 2 आवर एगो एक रिसर्च आई है आरटीआई की, 2 लाख से ज़्यादा वैकेंसी रेलवे में बाकी हैं। वैकेंसीज ये बिल्कुल नहीं निकाल रहे हैं रेलवे में, उसमें एडहॉक पे कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? आप नौकरी देना नहीं चाह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि युवा को मोटिवेट कर रहे हैं, इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं देश की। जीडीपी का रेशियो देखिए सर, ऐसा लगता है जैसे सरकार तो कहती है कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जा रहा है। सर सरकार क्या जुमलेबाजी करती है? 10 साल से जुमलेबाजी ही तो कर रही है। अब इसको हम कहें तो गलत बात है। आप चूँकि मीडिया संस्थान से जुड़े हैं तो आप, लेकिन आप हम बहुत ज़्यादा जानते हैं। हम लोग भी रिपोर्ट देखते रहते हैं कि क्या सूचकांक है। हंगर इंडेक्स देखिए ना भारत का, कैसी बात करते हैं आप? ये सब नहीं चलेगा, ये जुमलेबाजी वाली सरकार है सर। मोदी जी का तो कहना है कि भारत का जो डंका पूरे विश्व में बज रहा है और आप हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डंका? डंका इज ओनली अ प्रोपोगंडा, देयर इज नथिंग ओनली। एवरी टाइम फॉरेन डिपार्टमेंट डूइंग दैट वर्क, हु इज ऑलवेज डूइंग। सुषमा स्वराज इज फॉरेन मिनिस्टर, एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर, आफ्टर ऑल इन अ मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। दैट्स अ फॉरवर्ड वे सर, डोंट मोदी जी का कहना है कि 140 करोड़ की जनता उनका परिवार है और वो इस बार 400 का आंकड़ा पार करेंगे। यस सर, जुमलेबाजी है, धर्म के नाम पर जब वोट पड़ेंगे दंगा करवा के तो मैं भी 400 पार हो सकते हैं। लेकिन ऐसा डेमोक्रेसी में एक तरीके से कह देना कि 400 पार पाएंगे, ये बड़ी गलत बातें हैं। हम इससे एग्री नहीं करते हैं। सच्चाई है उसमें, राहुल में दम है। राहुल गांधी पे आपको विश्वास है? सर राजनेता पर तो विश्वास हो ही नहीं सकते किसी पर। कहते क्या है, करते क्या है, नहीं मतलब। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि वो आएगा तो जुमलेबाजी नहीं करेगा। जुमलेबाजी से नफरत हो चुकी है। हम लोग मतलब क्या कहें, पिछले 10 सालों में हम यूपी की बात बता रहे हैं। यूपी में तो एक मज़ा चल रहा है, एक बार फॉर्म भरो, 5 बार पेपर दो, फिर भी सिलेक्शन ना पाओ, धांधली हो। क्या लग रहा है सर इस बार क्या माहौल है? माहौल 50-50% है, किसी का पूरा नहीं है। किसी का पूरा नहीं है। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बस ये पहले जैसा वो भी नहीं चल रहा है। मतलब जैसे पहले जो चल रहा था 2014 में, 2019 का, वो अब की बार है नहीं है वो फर्क। तो ये मीडिया जो बार बार दिखा रहा है कि 400 पार 400 पार, वो सब बिका हुआ मीडिया दिखा रहा है। वो जो उसका जो अंडर में है, जो वो दिखा रहा है। और अगर आपको प्रधानमंत्री पद के लिए कोई चेहरा चुनने की कहा जाता है, आप किसे कहेंगे? केजरीवाल, राहुल गांधी, मोदी, कौन आप? मतलब वो तो वो ही चुने तो, पर लेकिन मेरे अंदाज में ये राहुल या केजरीवाल में से एक होना चाहिए। राहुल या केजरीवाल में से एक होना चाहिए। हाँ, आइए और साथियों से बात करते हैं। सर आप क्या बताएंगे, आपको क्या लग रहा है इस बार कौन आ सकता है? सबसे बड़ी इस समय के सबसे मुद्दे स्टूडेंट के लिए है। अभी रिपोर्ट आई हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा जो बेरोजगार हैं वो पढ़े लिखे युवा है। तो हम कह रहे हैं इस चुनाव में सबसे बड़ा जो मुद्दा होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, मैं स्टूडेंट का हित में, वो सबसे पहले होना चाहिए रोजगार लोगों को मिलना चाहिए। क्योंकि सरकार जब ये 14 में आई थी तो युवाओं को सबसे पहले ये वादा करके आई थी कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, और इस पर ये सरकार विफल रही है। ठीक चुनाव के पहले केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, झारखंड से हेमंत सोरेन को। विपक्ष पर एक तरह से करारा प्रहार, कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज किया गया है, और ये सब ठीक चुनाव के पहले हो रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम पे आपकी क्या राय है? इस पर तो प्रश्न चिन्ह उठते हैं, मगर
भारतीय संविधान में या कानून में अपराध के लिए चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अपराध यदि कोई किया है तो चुनाव हो या किसी उसको बरी नहीं किया जा सकता है। वो प्रोसेस है, वो चलता रहना चाहिए। चुनाव के पहले कार्रवाई होना, के जेल में भेज देना। संदेह उत्पन्न होता है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी जरूरी है फेयर इलेक्शन होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। जो आज इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है वो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। क्यों रद्द किया है? क्योंकि उसमें जो पारदर्शिता नहीं थी इलेक्टोरल बॉन्ड में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि जब पारदर्शिता नहीं है चुनाव में, और चुनाव लोकतंत्र का मूल आधार है, इसी से चीज़ें बनती है। और दूसरी बात है सरकार के है कि 400 पार। यदि सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि किसी भी लोकतंत्र में यदि सशक्त विपक्ष नहीं हो, मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि आपके मुद्दे उठाने के सबसे बड़ा विपक्ष है, यदि आप सत्ता किसी को दे मगर आप इतना स्थापित करें कि आपके पास एक योग्य विपक्ष हो जो आपके हर मुद्दे को, हर कमियों को एक प्लेटफार्म जो संसद है उस पर उठा सके। मोदी जी कहते हैं 400 पार आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? बेसिकली अगर जो प्रैक्टिकल होकर सोचा जाए तो 400 पार नहीं, ये सब साइकोलॉजिकल गेम है। जैसे इसमें क्या हो रहा है, विपक्ष भी फंस जा रहा है। जैसे जब मोदी जी 400 पार कर रहे हैं तो विपक्ष खुद कह रहा है 400 नहीं आ रहा है, 300 आ रहा है, लेकिन बहुमत में आ रहा है। ये कह रहा है कौन? विपक्ष। वास्तविक में ये मोदी जी का एक स्ट्रैटेजी है और उसमें विपक्ष खुद अपने ही ट्रैप में, मतलब मोदी अपने ट्रैप में से को फंसा रहे हैं। तो ये बेसिक सा चीज़ है और इसमें कोई मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं कि 400 पार हो रहा है। जो पिछले बार आप आई, एक तरह से ट्रैप कर रहे हैं या विपक्ष को फंसाने का। सरकार तो आ रही है लेकिन 400 पार नहीं आ रही है। 400 पार नहीं है। क्या लगता है 2014 से 2024 तक का काल कैसा रहा है? क्या मोदी जी ने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं? बेसिकली हम जब मेरे कई सारे दोस्त बोल रहे थे, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मानता हूँ कि तगड़ा काम हुआ है। रोजगार के मामले में मैं बात करना चाहता हूँ। तो रोजगार के मामले में मैं इस चीज़ से विश्वास ही नहीं करता। मैं खुद आया हूँ यहाँ तैयारी के लिए, जो भी पर्पज से। हमारे दोस्त हैं 30-30, 35-35 साल के यहाँ घूम रहे हैं एसएससी का बुक लेके। अभी कर्नाटक से एक बीजेपी के बड़े नेता हेगड़े साहब हैं, तो वो कहते हैं कि 400 सीटें दीजिए तो हम संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने वाली चीज़ ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में सबसे अच्छा चीज़ है, हम जितना पढ़ें उतना समझें कि एक बेस्ट संविधान है पूरी दुनिया में, भारत का संविधान। इसके अंदर में हर चीज़ का ख्याल रखा गया है, चाहे वो शोषित वंचित लोग हैं या फिर जो भी लोग हैं। तो इसके अंदर एक वेल सेटल संविधान, इसको कोई नहीं बदल सकता। हम लोग का इतना अच्छा सोसाइटी है, हम लोग हिस्ट्री से देखते हैं, जो इंडियन सोसाइटी को कभी किसी चीज़ को बदली नहीं है। कोई बाहरी फोर्स आके यहाँ की चीज़ों को बदला है। कोई इंडिया का रियल सोसाइटी को कभी किसी चीज़ को बदला नहीं है। आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारे साथ आज़ाद हुआ पाकिस्तान, वहाँ के 3 बार संविधान चेंज हो गया, हमारे क्यों नहीं हुआ? चाहे बीजेपी 100 साल भी रह जाएगी लेकिन संविधान को नहीं बदल पाएगी, क्योंकि हमारा सोसाइटी और मेंटल, जो आज बीजेपी को वोट कर रहा है ना, वो भी संविधान बदलने की बात करेगी, वो आ जाएगी एक सीट पे जहाँ से शुरुआत की थी। क्योंकि हमारा मेंटलिटी है, अगर जो हम सपोर्टर हो सकते हैं बीजेपी का, लेकिन जब संविधान पे बात आएगी तो नहीं बदलने देंगे, ये गारंटी है। 2024 के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आप युवा हैं और मतलब यहाँ मुखर्जी नगर में आप तैयारी कर रहे हैं, तो चुनाव को लेकर भी आपके मन में कुछ उत्सुकता होगी। क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा? बिल्कुल, चुनाव के लिए हम लोग सब लोग अवेयर रहते हैं। एज ए स्टूडेंट हम लोगों का भी कर्तव्य है कि वोट करना और इस पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना। तो इस बार अगर चुनाव का देखा जाए तो सब लोग अपनी तरफ से जोर शोर से लगे हुए हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो काफ़ी सारी चीज़ों का बेनिफिट अपने अपने साइड से ले। एनडीए आ रहा है या इंडिया गठबंधन आ रहा है, ये आप बताओ। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस बार क्लियर मेजॉरिटी आएगी बीजेपी की। और जो अभी मुद्दा चल रहा है राम मंदिर का हुआ या कुछ भी हुआ, तो उसको देखते हुए ये चीज़ लग रही है कि मतलब एक 350 मतलब आपने, हाँ, मतलब राम मंदिर बना है तो 350 प्लस जाएगा। हाँ, आपका ये कहना है। तो मतलब राम मंदिर के मुद्दे पे ही चुनाव होना चाहिए। चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पे नहीं होना चाहिए। पर जैसे कि बीजेपी अपने आप को शो करती है कि वो एक सेपरेट सेक्शन की पार्टी है, ना कि उनका जो वोट परसेंट है वो एक सेपरेट कम्युनिटीज़ है। तो उसको देखते हुए ये लग रहा है कि अभी वो उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से कर पाई है और वो चीज़ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं दिखेगी रिजल्ट में। चुनाव के ठीक पहले विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसे फेयर इलेक्शन होगा? विपक्ष के नेताओं को जहाँ तक गिरफ्तार करने की बात है तो वो चुनाव का समय हो या चुनाव का समय ना हो,
वो तो एक प्रोसेस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं ईडी वगैरह वो सब अपना काम करती रहती हैं। तो ये कहीं से क्लियर प्रूफ नहीं आया है कि वो चीज़ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का है उस चीज़ में या नहीं, तो वो एक अलग प्रोसेस है। सर इस बार अभी चुनाव की घोषणा है, क्या लग रहा है, एनडीए या इंडिया? जैसे देखने से पता चलता है कि आएगी बीजेपी, लेकिन कम सीटों से आएगी। कम सीटों से आएगी मतलब, लेकिन मोदी जी कहना कि 140 करोड़ की जनता परिवार है, 400 पार कर जाएंगे। लेकिन परिवार तो है, लेकिन युवा सबसे उनसे नाराज है, क्योंकि युवा उनसे नाराज है। टाइम से वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। जितना भी हो 2-4 हज़ार जितना भी हो वो निकाले तो कम से कम टाइम टू टाइम पेपर हो, टाइम टू टाइम सिलेक्शन हो। 4,000 निकाले, 6,000 निकाले, कितना भी निकाले ज़रूर। कम से कम 2 साल 3 साल के बाद वैकेंसी निकालने के क्या मतलब। उनका तो कहना है कि सभी क्षेत्रों को मिला के हर साल हम जो है 2 करोड़ रोजगार देते हैं। 2014 से 2024 तक का उनका ये कहना है। जैसे दे तो रहे हैं, जहाँ पे 10,000 वैकेंसी खाली है वहाँ पे 2,000 वैकेंसी निकाल रहे हैं। कम से कम जितना खाली है उतना निकाले, हम ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। अगर हम पढ़ते हैं, हमारे अंदर है क्षमता, तो हम नौकरी ले लेंगे। राहुल गांधी को लेके क्या कहेंगे? राहुल गांधी भी बढ़िया नेता है, अच्छे नेता है, लेकिन ये है कि तुम थोड़ा और उनको बढ़िया से जनता के बीच में और चलना चाहिए और लोगों से बातें करना चाहिए, मिलना चाहिए। अभी अगर आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री पद के लिए, अगर 2-3 चेहरों की बात की जाए, तो आप किसे प्रथम वरीयता देंगे? और दूसरी, राहुल गांधी हैं, मोदी जी खुद हैं, केजरीवाल जी हैं, जो आप जैसे हमारे सबसे वही उम्मीद है कि जो भी आए जनता के लिए कार्य करे, युवाओं को रोज़गार दे, जितना भी खाली हो वैकेंसी निकाले, और क्या जो भी काम है करे। हमने कह दिया कि हमारे यहाँ हमको पूरा नौकरी दे, मतलब निकाले। हमारे अंदर क्षमता है तो हम करेंगे नौकरी, नहीं है तो। आप युवा हैं और यहाँ खुद तैयारी करते हैं। देश में अभी दिल्ली जो राजधानी है, अभी कुछ दिन पहले ही किसानों ने यहाँ आंदोलन किया था। अभी 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की महारैली हुई है। तो जो किसान परेशान हैं, आप युवा हैं, खुद परेशान हैं, आप बता रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि ये जो मोदी सरकार ने पिछला 10 साल जो अपना उनका गुजरा है, वो कैसा रहा है? जो विपक्ष है ना, वो सही से काम नहीं कर पा रहा। अगर विपक्ष अगर सही से काम करता तो फिर और बढ़िया काम होता है। विपक्ष को और सही ढंग से काम करना चाहिए, मिलके काम करना चाहिए और मोदी सरकार को दबाना चाहिए। मुद्दा तो इंडिया गठबंधन जो इस बार मिलकर चुनाव लड़ रहा है, तो ऐसे में लगता है कि वो सही टक्कर दे पाएगा? टक्कर तो दे पाएगा, लेकिन थोड़ा कम ही दे पाएगा अब की बार। क्योंकि क्या कारण लगता है, क्यों कम? सोशल मीडिया से यही पता चल रहा है कि कम दे पाएगा। और सोशल मीडिया से या मेन मीडिया से? मेन स्ट्रीम मीडिया तो कहती है कि मोदी जी आ रहे हैं, 400 पार आ रहे हैं। मेन मीडिया को कहाँ से पता चलता है पता नहीं, लेकिन ये है कि कुछ लोग नाराज़ हैं। 10-20% घटेगा उनका वोट, जो पिछली बार से 19 से 10-20% वोट घटेगा। तो आपने सुना, हमारे साथ जो युवा साथी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने अपनी राय रखी है कि विपक्ष सही से काम नहीं कर रहा है, विपक्ष को सही तरीके से काम करना चाहिए, तो जो है मोदी सरकार जो है अपने काम में सुधार लाएगी। और ये जो एक 400 पार का जो आंकड़ा जो दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक तरह का ट्रैप है, एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण पर क्या है आपकी राय, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मैं रंजय कुमार, नेशनल दस्तक से, कैमरामैन श्रवण के साथ, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।